नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार के पदों का एक विज्ञापन या अधियाचन रिलीज कर दिया गया है और इसमें बहुत सारे छात्रों को अब मौका मिलेगा और आप सभी के लिए काफ़ी उत्साहजनक है। बड़े हर्ष की बात है क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो एक साइलेंट मोड में जो इनको संदेश दिया गया वो काफ़ी प्रभावी है। तो लेकिन ये जो कॉटन कॉरपोरेशन ने आपके लिए जो पदों का वो विज्ञापन दिया है, आप उनमें देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के पद हैं, बहुत सारे पद हैं, ठीक है। उनमें देखिए असिस्टेंट मैनेजर लीगल का है, तो जो असिस्टेंट मैनेजर लीगल का आपको भी पता है वो विधिक है, कानूनी है, तो उसमें जिनकी डिग्री लॉ की डिग्री होगी ये उनके लिए होगा, आपको भी पता है, ठीक है। और चूंकि टोटल पोस्ट कोड देखिए है, ठीक है, सीरियल नंबर 1 है, ठीक है। अपर एज इसमें लिमिटेड है, एक है रेगुलर पोस्ट है, एक है यूआर का है, ठीक है। टोटल एक ही है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा जो लिखा है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ये भी है, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे लिखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो ये एग्रीकल्चर में हमेशा ये आता है और देखिए यहां पर ये आया है, ठीक है। टोटल पोस्टों को यहां पर देखिए 10 है, 1 है, 11 है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये पदों की संख्या है। इनमें आप देखिए जो सबसे बड़ी बात है, जो ध्यान देने की बात है, अब एग्रीकल्चर के छात्र जो बीएससी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर एक बात देखिए लिखी गई है, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमबीए। यहाँ पर उन लोगों को प्राथमिकता मिल रही है जिनकी डिग्री एमबीए की है या एग्री एमबीए की है। इसलिए सभी ग्रेजुएट हो रहे एग्रीकल्चर के छात्रों को मेरा सुझाव है कि अब एग्री एमबीए में अपनी आपको खूब ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां से आपको अब सीधे सीधे पोस्ट उसके नाम पर आने प्रारंभ हो गए हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर एमबीए करने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा, तो आप सभी लोग यहां पर जरूर ध्यान देंगे। उसके बाद देखा लिखा है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 112 है, ठीक है। उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट जनरल है, 14 सीटें हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ पर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में भी देखिए 112 पोस्ट। अभी इस 112 पोस्ट के लिए जो टोटल है देखिए, अपर एज है जो 30 है और बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट 50% मार्क्स, 40% मार्क्स इन केस ऑफ SC ST। मतलब सामान्य स्थिति में आपका टोटल 50% से कम नहीं होना चाहिए BSc AG, और अगर BSc AG किनका चाहे 45% SC ST को जो है PH को 45% पर भी मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट जनरल, 14 पोस्ट है। उसके लिए भी देखिए क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी 3 पोस्ट इसमें ऐसे हैं जहां पर बीएससी एजी की आवश्यकता है, जूनियर असिस्टेंट जनरल, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और मैनेजमेंट ट्रेनी। 19, 120, ठीक है, 14। इन सभी के लिए आपको क्या चाहिए, बीएससी एजी की डिग्री चाहिए। तो आप सभी इस पर विशेष फोकस रखिएगा, ठीक। तो ये आपके पोस्टों का विवरण है, बाकी तमाम ही में इसमें जो है इन्होंने बात दी है। आइए आगे आप ये देखिए, ये हर एक में रहता है, ठीक है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसमें बातें हैं, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, नेशनलिटी और वो सारी चीजें वहां पर दी रहती है। एक बार इस पीडीएफ को संस्था के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, ठीक है, आप वहां पर जो है इसे देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन का जो चार्जेज है, कहने का मतलब इस फॉर्म को भरने का जो फी है उसे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेज कैटेगरी, ठीक है, एप्लीकेशन फी, इंटीमेशन चार्जेज और टोटल। देखिए जनरल को EWS और OBC के लिए एप्लीकेशन फी जो है 1000 का है, ठीक है,
और इंटीमेशन जो चार्जेज है वो 500 है, और जो टोटल चार्ज जो आ रहा है 1500 का है। लेकिन SC ST एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 0 है, इंटीमेशन चार्ज 500 रुपया है। तो आप सभी को इसके लिए 1500 रुपया पे करना होगा, तो ध्यानपूर्वक इसको जो है करिएगा, ठीक है, गलती कोई ना हो। मोड ऑफ पेमेंट आप सभी को पता, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ अब नहीं बची है कि वो ऑफलाइन मोड में कुछ किया जाए, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके लिए जो एग्जाम सेंटर्स हैं, टोटल 11 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। मुंबई में है, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। इनमें से उत्तर प्रदेश में मात्र एक सेंटर आपको दिया गया है, दूसरा आप एक दिल्ली में है, आपका पटना में भी है, जयपुर में भी है। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है किसके लिए कितना जो क्वालिफाइंग मार्क है, कितना मिनिमम आपकी डिग्री में होना चाहिए, ठीक। देखिए इसके लिए किसके लिए क्या सिलेबस है, इन्होंने सिलेबस आपका स्पष्ट कर दिया है। तो जो लीगल मैनेजर का था उसमें देखिए, ठीक है, आपका यूनिट 1 में जनरल इंग्लिश है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी है, दूसरे में रीजनिंग, सिलाग, कोडिंग, डिकोडिंग, तीसरे में क्वांटिटेटिव है, चौथे में आपका जनरल नॉलेज है, पांचवे में आपका सब्जेक्ट नॉलेज। अब सब्जेक्ट में जो जिसका होगा, जैसे इनका लीगल का है तो देखिए लीगल का पूरा दिया है, ठीक है, ये दिया है। और उसके बाद जो है पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का देखिए इनका हिंदी का होगा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। बाकी इनके जो है सब्जेक्टिव है वो देखिए आपका हिंदी का है, तो हिंदी का पूरा दे दिए। उसके बाद जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के छात्रों का है वो देखिए इसमें एग्रीकल्चर वही है, आपका जो इंग्लिश आएगा वही है, जो आपका रीजनिंग का आएगा वही है, जो मैथ का आएगा वही है, जो जनरल नॉलेज आएगा वो भी सब में कॉमन है। आपका जो सब्जेक्ट का है एग्रीकल्चर में देखिए एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी, एग्रीकल्चर फाइनेंस, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स, स्ट्रेटेजिक फूड मार्केटिंग, मैनेजमेंट फॉर एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स, मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल एग्री फूड ट्रेड, वैल्यू चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन इन एग्री बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी इनोवेशन नॉलेज नेटवर्क एंड इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद फूड एग्री बिजनेस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक। इस तरह से आपका देखिए ये यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्शन है, और एग्रीकल्चर सेक्शन में भी अगर आप देख पा रहे हो तो इनमें इकोनॉमिक चीज़ें ज़्यादा है। क्या है? इकोनॉमिक्स चीज़ का ज़्यादा यहाँ पर है। आपको एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आप जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत सारे फील्ड क्राफ्ट का है, सारी चीज़ें इसमें लिख दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंट्स का तो अकाउंट्स अपना जो बीकॉम किए होंगे उनके लिए है, वो आपके लिए नहीं है। जो कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव उनके लिए इस तरह से आप इनमें देखेंगे, ठीक है। आप इसमें जूनियर कॉमर्स एग्जीक्यूटिव एग्रीकल्चर वालों के लिए है, आपको भी पता है, बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। एग्रीकल्चर के देखिए इतने सारे सेक्शन इसमें भी रखे गए हैं। जूनियर असिस्टेंट ये इसमें भी आप अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर का वही है जो आपका इसके पहले का है। तो एग्रीकल्चर का अगर आप एक अच्छे से जानकारी किए होंगे तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक अच्छी स्थिति अपने आप को बनाए, क्योंकि इसमें आपको मैथ भी देखना है, इसमें रीजनिंग भी देखना है, आपको इंग्लिश भी देखना है, आपको एग्रीकल्चर भी देखना है। इसलिए इन सभी सब्जेक्टों का एक अच्छा ध्यान रखिए, मेहनत करिए। संस्था आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे फेसबुक पेज पर या हमारा टेलीग्राम चैनल पर जरूर बने रहें। हम सभी ऑथेंटिक न्यूज वहाँ पर आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।